Consider the sentence men say women are idiots. Now consider another sentence men say women are idiots. इन दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ पंक्चुएशन या कॉमा का डिफरेंसेस है और इस डिफरेंस की वजह से दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनका ओमिशन या रॉन्ग यूज़ आपके मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर सकता है और ऑथर कोई अगर इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है तो वो इफेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकता। पंक्चुएशन के 4 पर्पसेस होते हैं। नंबर 1, सब्स्टिट्यूट फॉर पॉजेज इन स्पीच। जैसे हम स्पीच करते हैं तो हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो राइटिंग में यही पॉजेज का पर्पस पंक्चुएशन सर्व करते हैं। नंबर 2, दे रिलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। Number 3, they indicate if the sentence has ended. And number 4, they convey emphasis and meaning, जैसा कि हमने आपको शुरू में एग्जाम्पल में बताया। पंक्चुएशन मार्क्स में जो इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं उसमें इंक्लूडेड है नंबर 1, पीरियड जिसको फुल स्टॉप भी कहते हैं, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, कोटेशन मार्क्स, डैश, पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पंक्चुएशन के यूज़ में 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि पंक्चुएशन को आपने कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना, एंड नंबर 2, विच पंक्चुएशन मार्क टू यूज़। आपने एक जगह कॉमा यूज़ करना है या सेमी कॉलन यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ कॉमा से, जो कि पंक्चुएशन मार्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क का नंबर 1 रूल ये है कि यूज कॉमा टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। अब आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए ये बताते चलें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन फॉर्म ए सिंगल सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इसके डिटेल के लिए आप मेरी वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस हाउ टू राइट करेक्ट एंड इफेक्टिव इंग्लिश वो वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो उससे आपको क्लियर होगा। आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द डैम, एंड नंबर 2, द डैम हैज़ बीन बिल्ट विद चाइनीज असिस्टेंस। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन कर दें, इन्हें ज्वाइन कर दें, तो सेंटेंस ये बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम विच हैज़ बीन बिल्ट विद चाइनीज असिस्टेंस। अब इस सेंटेंस की 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 है द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम और क्लॉज 2 है विच हैज़ बीन बिल्ट विद चाइनीज सिस्टम। तो डैम की जगह हमने विच लगा दिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली क्लास द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम जहाँ पे ख़त्म होती है तो उसके बाद कॉमा हम यूज़ करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, द पेशेंट सीम डेड बट इन अ वाइल ही स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे भी जहाँ फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म हुई है वहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया है। इफ़ यू आर liking this video, please subscribe to my channel CSS Preparations. Rule number 2, use comma to separate members of a series. अब जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ हमने साउथ एशिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को इनोमिनेट किया है। हर कंट्री के बाद हमने और दूसरे कंट्री से पहले कॉमा यूज़ किया है। जनरली जो लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ है उससे पहले हम कॉमा ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह हम एंड यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, भूटान से पहले हमने कॉमा यूज़ नहीं किया बल्कि एंड यूज़ किया है। रूल नंबर 3, यूज़ कॉमा टू सेपरेट कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इफ़ नॉट सेपरेटेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आपको बताते जाएं, वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को आपस में या फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे एंड, येट एंड बट। अब इसकी एग्जांपल आप देखें जिससे आपको ये क्लियर होगा। द रेस्टोरेंट ऑफर्स ए डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस मील। अब मील यहाँ पे नाउन है और इसके 2 यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं जो इस मील को की क्वालिटीज़ बता दें कि ये डिलीशियस भी है और न्यूट्रिशियस भी है। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है कंजंक्शन से, यानी एंड से। बट इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ यानी कंजंक्शन एंड यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह हम कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। द रेस्टोरेंट ऑफर्स ए डिलीशियस कॉमा न्यूट्रिशियस मील। Rule number 4, when an adjective or adverb is sandwiched between the 2 parts of a sentence, use comma on either side. Here is an example.
द ओल्ड मैन स्टोरी पैथेटिक एंड इंस्ट्रक्टिव मूव्ड ऑल ऑफ अस। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, वन पार्ट है द ओल्ड मैन स्टोरी और दूसरा है मूव्ड ऑल ऑफ अस। अब इसके दरमियान अपने एडजेक्टिव यूज किए हैं पैथेटिक एंड इंस्ट्रक्टिव, जो कि इन दोनों पार्ट्स के दरमियान सैंडविच हो गए, इनके दरमियान लोकेटेड है। तो उनको भी सेपरेट करने के लिए दोनों पार्ट्स को हम कॉमा यूज करेंगे, पहले पार्ट के बाद और दूसरे पार्ट से पहले। रूल नंबर 5, यूज कॉमा बिफोर मॉडिफाइंग फ्रेजेस और क्लॉजेस इफ दे प्रीसीड द मेन क्लॉज। एग्जाम्पल, आफ्टर सनसेट जब्बार लेफ्ट फॉर लाहौर। तो उसमें मेन क्लॉज है जब्बार लेफ्ट फॉर लाहौर और उससे पहले फ्रेज आया आफ्टर सनसेट, तो आफ्टर सनसेट के बाद हम कॉमा यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं जब्बार लेफ्ट फॉर लाहौर आफ्टर सनसेट, तो फिर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि मेन क्लॉज जब्बार लेफ्ट फॉर लाहौर हमने स्टार्ट में लिए हैं। इसी तरह व्हेन डॉक्टर अराइव्ड ही फाउंड द पेशेंट डेड, तो उसमें जो मेन क्लॉज है ही फाउंड द पेशेंट डेड या डॉक्टर फाउंड द पेशेंट डेड, उससे पहले जो क्लॉज है व्हेन डॉक्टर अराइव्ड, उसके बाद कॉमा है, क्योंकि इससे स्टार्ट हो रहा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमा हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम मेन क्लॉज को हम स्टार्ट में ले आते हैं द पेशेंट वाज डेड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, तो फिर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। अनदर एग्जांपल, इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी सैलरीज विल नॉट इंक्रीज। अगेन सैलरीज विल नॉट इंक्रीज इज द मेन क्लॉज और उससे पहले जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो है इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन अगर हम उसको इस तरह लिखेंगे सैलरीज विल नॉट इंक्रीज इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, then no comma will be used. Rule number 6, use comma on either side to separate non-restrictive or non-identifying elements. Example will make it clear. ये है restrictive और identifying elements की एग्जाम्पल है। द फिलोसोफर थॉमस होब्स सपोर्टेड पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। अब यहाँ कॉमा यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिलोसोफर जो है वो थॉमस होब को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये वर्ड थॉमस होब्स की आइडेंटिटी है कि द फिलोसोफर नन एल्स बट द फिलोसोफर थॉमस होब्स सपोर्टेड पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव और नॉन आइडेंटिफाइंग मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं थॉमस होब द फिलोसोफर सपोर्टेड पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म, तो सेंटेंस वही है, लेकिन यहाँ पे जो फिलोसोफर है वो थॉमस होब को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। थॉमस होब्स की आइडेंटिटी थॉमस होब्स ही है इस सेंटेंस में, और फिलोसोफर सिर्फ उसका एक एट्रीब्यूट है जो उसको डिफाइन नहीं कर रहा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने, क्योंकि इट्स ए नॉन डिफाइंड आइडेंटिफाइंग एलिमेंट द फिलोसोफर, तो इससे पहले हमने उसके बाद भी हम कॉमा यूज करेंगे। रूल नंबर 7, यूज कॉमा बिफोर एंड आफ्टर पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। A parenthetical element is a word or a group of words that interrupts the main flow of a sentence. Example आप देखें, economic development it may be pointed out takes decades to materialize। तो अगर आप इस सेंटेंस में it may be pointed out को निकाल भी दें तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, तो वो बनेगा economic development takes decades to materialize। तो it may be pointed out जो है वो इस सेंटेंस के फ्लो को इंटरप्ट करता है, तो इससे पहले और उसके आखिर में हम कॉमा यूज करेंगे। इसी तरह हार्ड वर्क शी बिलीव्स इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, तो हमने कॉमा यूज किया शी बिलीव से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि इसने इस सेंटेंस के फ्लो को इंटरप्ट कर दिया। रूल नंबर 8 है यूज कॉमा बिफोर एंड आफ्टर सेंटेंस एडवर्ब्स। ए सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाइज ए होल स्टेटमेंट बाय रिलेटिंग इट टू ए प्रीवियस स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल है हाउ एवर, मोर एवर, फर्दर मोर। जनरली हम ये वर्ड जो है या सेंटेंस एडवर्ब यूज़ करते हैं जब हम कोई पैराग्राफ या ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करना होता है, तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं हाउ एवर, मोर एवर, फर्दर मोर। एग्जाम्पल आप देख लें, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हाउ एवर हैज़ कम एट द एक्सपेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ पे हाउ एवर सेंटेंस एडवर्ब है, तो हम पिछले किसी सेंटेंस में हम बता रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के क्या बेनिफिट्स हैं, अब हम बता रहे हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो इस वजह से हमने सेंटेंस एडवर्ब यूज़ किया और उससे पहले और उसके बाद हमने कॉमा यूज़ करेंगे। सिमिलरली मोर ओवर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे भी हम मोर ओवर का मतलब ये है कि हम इसको किसी पिछले सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो मोर ओवर के बाद भी कॉमा हम यूज़ करेंगे। तो मोर ओवर भी यहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब होगा। रूल नंबर 9, यूज कॉमा टू सेपरेट टू पार्ट्स ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इस तरह के होते हैं कि अगर आप एक चीज करेंगे तो फिर दूसरी चीज होगी। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड।
तो इफ़ यू स्टडी हार्ड के बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे। इसी तरह अनदर एग्जांपल, इफ पाकिस्तान डेट क्राइसिस इजंट रिजॉल्व्ड इट मे डिफॉल्ट। तो अगेन इट मे डिफॉल्ट से पहले जो है, या पाकिस्तान डेट क्राइसिस इजंट रिजॉल्व्ड के बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसको इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड को इस तरह लिखें कि यू विल सक्सीड इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो फिर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो इफ़ ये कंडीशनल एलिमेंट है वो बाद में आया, तो कंडीशनल एलिमेंट अगर शुरू में आएगा तो फिर हम उसके साथ कॉमा यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम लिखते हैं कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट इफ़ इट्स डेट क्राइसिस इजंट रिजॉल्व, अगेन हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो इफ़ पार्ट है सेंटेंस का वो स्टार्ट में नहीं है बल्कि बाद में आया है। एग्जाम्पल रूल नंबर 10, कन्वेंशनल यूज़ ऑफ कॉमा। अब कॉमा के कुछ कन्वेंशनल यूजेस भी होते हैं। एक तो ये है कॉमा यूज टू सेपरेट एवरी 3 डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ ए नंबर कंप्राइजिंग मोर देन 4 डिजिट। तो अगर कोई नंबर है इसमें इसकी 4 से ज़्यादा इसके डिजिट है, तो हम उसमें हर तीसरे डिजिट के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हम कॉमा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 300,000 को जब हम इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट 3 0 देन कॉमा एंड देन 2 0 एंड 3, और ये इसको हम पढ़ेंगे 3 मिलियन। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 के बाद फिर 3 के बाद तो हमने कॉमा यूज़ किया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस रूल की। फॉर एग्जांपल जब हम कोई किसी ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट की हम बात करते हैं 3200 की, उसमें फिर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली फ़ोन नंबर में, आईडी कार्ड नंबर में, पासपोर्ट नंबर में भी हम कॉमा यूज़ नहीं करते। एक और जो कन्वेंशन है वो ये है कि सेपरेट द डे ऑफ द मंथ एंड द ईयर ऑफ द मंथ इज गिवन फर्स्ट। अगर मंथ पहले आता है तो फिर हम कॉमा यूज़ करेंगे। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हम कहते हैं अगस्त 14 1947। अब यहाँ पे अगस्त जो है वो डे से पहले आ रहा है, तो हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं, अगस्त 14 के बाद कॉमा। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं 14 अगस्त 1947, अब क्योंकि मंथ बाद में आया है, डे पहले आया, तो अब फिर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमने अब सिर्फ डे नहीं लिखते, सिर्फ मंथ और ईयर लिखते हैं, तो फिर क्या करना है? तो फर्ज कि हम लिखते हैं अगस्त 1947, तो इसमें है कि कॉमा का यहाँ पे यूज़ ऑप्शनल है। आप अगस्त कॉमा 1947 भी लिख सकते हैं या सिर्फ अगस्त 1947 भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम एड्रेसेस की बात करते हैं, अगर आपने किसी का कोई एड्रेस लिखना है, तो अब फ़र्ज़ किया आप किसी का एड्रेस लिखते हैं कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पाकिस्तान, तो इसमें भी आप हर एक जो सेपरेट जो उसका पार्ट है एड्रेस का, उसके बाद लिखेंगे हेड है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का, किसकी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का, गवर्नमेंट कॉलेज की, जो कहाँ पे है, लाहौर में। लाहौर में अगर आप इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो फिर हम पाकिस्तान लिखेंगे। फिर टाइटल्स और डिग्रीज, अगर किसी नाम के बाद टाइटल और डिग्री आती है तो उसके में भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे विलियम कॉमा द प्रिंस ऑफ वेल्स कॉमा वाज प्रेजेंट, तो इसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया। इसी तरह अगर हम किसी की डिग्री बताते हैं कि अब्दुल सलाम कॉमा PhD कॉमा वाज डेकोरेटेड, तो फिर भी हम पंक्चुएशन या कॉमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पंक्चुएशन पे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। I hope you like this video. Please subscribe to my channel CSS Preparation. Thanks for watching.